चलिए पार्शियल फ्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले उसका रूल लिखते हैं, रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 में हम लोग के पास में इस फॉर्म में रहेगा, अपना जो क्वेश्चन रहेगा वो इस फॉर्म में रहेगा, 1/x+a इंटू x+b। अगर कभी भी ऐसा फॉर्म दिखेगा हमें, दो फैक्टर्स नीचे दिखेंगे, तो इट कैन बी ब्रेक्ड एज a/x+a प्लस b/x+b। सत्यम आ गए? यस सर। ठीक है सत्यम, हेडिंग डाल लो पार्शियल फ्रैक्शन, और पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ रूल्स लिखवा रहा हूँ, वो रूल्स अपन को लिखने पहले, है ना? हाँ सर। ठीक। फिर सेकेंड रूल आता है 1/x+a इंटू x+b का होल स्क्वेयर। तो कभी अगर मुझे इसको एक्सपांड करना है पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से, तो इट विल बी ब्रेक्ड एज a/x+a प्लस, अब ये होल स्क्वायर है, ध्यान रखना होल स्क्वायर है, तो उसको हमें इस तरीके से ओपन करना है, b/x+b प्लस c/x+b का होल स्क्वायर। ये ऐसे एक्सपांड होगा अगर होल स्क्वायर आता है तो। यही चीज अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्यूब की होती, जैसे x+a इंटू x+b का होल क्यूब होता, तो इसको मैं 3 बार लिखता सेकंड वाले को। कैसे लिखता? a/x+a, सेपरेट तो है ही, प्लस b/x+b, होल क्यूब है ना, वहां तक खुलेगा ये, ठीक है, प्लस c/x+b का होल स्क्वायर प्लस d/x+b का होल क्यूब। जितनी होल पावर है ये वहां तक ओपन होगा, एक बार सिंगल पावर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए। यहाँ पे कितना था? पावर 2 था, तो इसलिए पावर 1 आई और पावर 2 आई। ये दोनों रूल समझ में आए क्या? नवीन, अभिषेक, बेटा ये रूल्स लिखवा रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन के, तो पहले अभी सिर्फ रूल्स लिखने हैं, और रूल्स लिखने के यस साथ फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक? यस चलिए। सर। हाँ ओके, ये दोनों रूल्स लिख लीजिए जल्दी से। सर और x+a में अगर पावर है तो उसका भी सेम। मतलब फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? अगर x+a में पावर है। हाँ, तो भी सेम होता बेटा, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप इसको, अगर थर्ड फॉर्म एग्जाम्पल के लिए मैं ये लिख दूं, कि एक और एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख रहा हूँ, 1/, आप यहाँ लिख देते हैं x+a का स्क्वायर इंटू x+b, अगर ऐसा लिखते हैं तो भी इट कैन बी, अब जैसे इसका होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a/x+a से शुरू करेंगे, प्लस b/x+a का होल स्क्वायर करेंगे, और आखिरी वाला c/x+b करेंगे। तब हम ऐसा करते हैं। अभिषेक, नवीन, नोट डाउन हो गया हो तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। स्क्रॉल करना है ऊपर मुझे। यस सर, हो गया। हो गया? तो बस 1 मिनट। ठीक है, ओके ओके। बाकी बच्चे अब थर्ड रूल लिखेंगे। थर्ड रूल में क्या दिख रहा है कि एक फैक्टर है, दिस इज योर फैक्टर,
और जो दूसरा है ना बेटा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो इसका जो स्प्लिट अप होगा, जो ब्रेकअप होगा, वो ऐसा होगा a अपॉन एक्स प्लस ए, प्लस ध्यान रखना जिसके लिए जब भी क्वाड्रेटिक लिखोगे उसके साथ ऐसा लिखना पड़ेगा, बी एक्स प्लस सी, ये पूरा लिखना पड़ेगा क्वाड्रेटिक जहां जहां आएगी इक्वेशन, अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक और देख लेते हैं इस टाइप का, 1 अपॉन एक्स प्लस ए, और ये अगर मैं दे देता हूँ आपको फॉर एग्जांपल एक्स प्लस बी, और यहाँ हम एक क्वाड्रेटिक ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला। तो बता सकता है कोई इसको कैसे पार्शियली ब्रेक करेंगे? सर सी के साथ सी एक्स प्लस लास्ट में सी आ जाएगा, हाँ मतलब शुरू में स्टार्टिंग से करेंगे ना अपन, ए अपॉन एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए, प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी। बी अपॉन एक्स प्लस बी। ठीक है, अब बचा क्वाड्रेटिक आ गया तो हम करेंगे सी एक्स प्लस डी। सी एक्स प्लस सी। हाँ, अच्छा डी, हाँ। अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। भूमि समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है पलक, कोई भी बच्चा जिसको कुछ भी छोटी मोटी चीज़ पूछनी हो या क्या कोई समझ में नहीं आया तो बिल्कुल बता देना, ठीक है। बट अभी जो हम लिख रहे हैं वो सिर्फ अभी हमने सिर्फ रूल्स लिखे हैं। अब हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम इसे अप्लाई कैसे करने वाले हैं। खुशी हंसी आपको समझ में आया? हाँ सर। ठीक, सब बच्चों ने तीनों रूल्स लिख लिए ये वाले? यस सर। अब बेटा क्वेश्चन हाँ ये सर। हाँ ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अब हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डालिए हाउ टू सॉल्व पार्शियल फ्रैक्शन। सचिन समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। ठीक, हाउ टू सॉल्व पार्शियल फ्रैक्शन, हेडिंग डालिए। और इसका पहला क्वेश्चन अपन लिखते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3। इसे मुझे पार्शियली सॉल्व करना है। तो इसका ये कौन से रूल में से आ रहा है पहले तो हम वो देख लेते हैं। तो ये कौन से रूल में से आ रहा है वो हम पहले देखते हैं। तो ये हमारा रूल नंबर 1 पे आ रहा है, देखो ये रूल नंबर 1 जैसा है, ठीक है। तो हमें ऐसे ब्रेक करना है उसको। तो हम रूल नंबर 1 के हिसाब से उसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो इट कैन बी रिटन एज ए अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3। अब 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 ऐसे रहने दो। और बेटा यहाँ पे ले लो एलसीएम, तो यू विल गेट ए इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 होल अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3। एलसीएम लिया है मैंने और कुछ नहीं किया है, ठीक। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? बढ़े आगे बढ़े बेटा। यस यस सर। सर। हाँ सर। ठीक, अब हाँ यहाँ सर। पे देखिए जब मैं दोनों को इक्वेट करूँ तो डिनोमिनेटर ना कैंसिल हो रहा है, ये पूरा इस पूरे से कैंसिल हो रहा है, ठीक। तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या बची, इधर की 1, न्यूमरेटर में 1 बचा, और यहाँ बचा a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2, ये बचा। अब क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए, पुट अपने मन से एक को मैं 0 बनाने की कोशिश करूंगा। तो पुट पहले मैं x की जगह बेटा 3 रखता हूँ पूरी लाइन में, ठीक है। इस पूरी लाइन में मैं x की जगह 3 रखता हूँ। तो लेफ्ट हैंड में तो कोई x है नहीं, 1 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे अगर हम 3 रख देते हैं तो वी विल गेट 0, प्लस यहाँ पे अगर हम 3 रख देते हैं वी विल गेट 5। तो इसको सॉल्व करने पे मुझे ये मिल जाएगा कि भाई 1 इज इक्वल टू 5b, दैट मीन्स b की वैल्यू हो गई 1/5।
यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए पहले, और इसमें कुछ डाउट हो तो पूछो। एक्स इक्वल टू 3 हिट एंड ट्रायल वाला। ये हिट एंड ट्रायल, और हिट एंड ट्रायल का मतलब मेरा जो मेन टारगेट रहता है कि दोनों में से किसी एक को जीरो बनाना होता है पहले। अभी मैंने पहले इसको जीरो बनाया ना, अब अगली स्टेप में मैं इसको जीरो बनाऊंगा। ओके सर। यहाँ तक नोट डाउन हो जाएगा तो बताना। अभी हमने सिर्फ बी की वैल्यू निकाली है। हो गया सर। ठीक है, अब क्या करेंगे अगली स्टेप में? पुट, अब मैं बेटा एक्स की जगह -2 रख रहा हूँ, ताकि अब मेरी बी वाली टर्म जीरो हो जाए। तो मुझे क्या मिलेगा, 1 = a इंटू, अगर मैंने यहाँ पे -2 रखा इस एक्स की जगह पे, तो आई विल गेट -2 -3 प्लस b/0। तो ये हो जाएगा 1 = -5a। तो बेटा a की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी -1/5। तो ये हमारी a की और b की वैल्यू आ गई। इस तरीके से हम पूरे पार्शियल फ्रैक्शन में a और b निकालते हैं। तो अब जो a और b निकला है वो अब हमें ऊपर वापस क्वेश्चन पे आना है यहाँ पे। तो ये a की जगह वैल्यू रख देते हैं -1/5। तो मुझे यहाँ मिल जाएगा -1/5 इंटू x+2, और b की जगह +1/5, तो +1/5 इंटू x-3। इस स्टेप तक, यहाँ तक कोई भी डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए तो बताओ, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो। नो सर। आर्यन, ये स्टेप समझ में आई कैसे करना होता है? आ गया। पक्का? जी सर। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया है तो इसका मतलब आपका हर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब होता क्या है, जो क्वेश्चन आएगा आपको, जो भी पेपर मतलब जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रेट दिस dx, ऐसा लिखा आएगा। तो जब ये लिखा आएगा तो इसको हमने कन्वर्ट किया पहले इस फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने पार्शियली सॉल्व करके ए और बी निकाला है। तो अब इंटीग्रेट इसको करना था, तो अब मैं इसको इंटीग्रेट ना करके इसको इंटीग्रेट करूंगा, दोनों दोनों को। तो अब ये दोनों कैसे इंटीग्रेट होंगे, -1/5 बाहर, इंटीग्रेशन dx अपॉन x+2, प्लस 1/5 कॉन्स्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन dx अपॉन x-3। और ये तो बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है। तो -1/5 dx/x+2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x+2, प्लस 1/5 बाहर, और dx अपॉन x का अगर इंटीग्रेशन हो जाएगा तो log x-3 प्लस c। दैट्स इट। ये हमारा क्वेश्चन का इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ये हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, ऐसा आएगा सॉल्व करने के लिए। बट उसको करने के लिए हमें पार्शियली उसको पहले ए और बी निकालना पड़ेगा और ए और बी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। आया क्या समझ में, क्या किया है? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ तक अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर इसके जैसे अपन और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। खुशी, समझ में आया बेटा? हाँ सर। है ना, अभी और क्वेश्चंस कर रहे हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। अभिषेक? सर आ गया। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन करिए। सर एक बार रूल 3 दिखा दीजिए। हाँ बेटा दिखा रहा हूँ, 1 मिनट, ये बच्चे लिख लें, फिर उसके बाद में रूल 3 शो करता हूँ।
चलिए डन, आगे बढ़े। हाँ सर। रूल 3 बेटा लिख लो, ये था रूल 3, देख लो चित्रांश, ये रहा। इससे लिख लिया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ऐसा आएगा, इंटीग्रेट dx, ऐसे लिख लेते हैं, x अपॉन अपना आ जाएगा ये x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 4। अब बेटा मुझे ये बताओ कि ये तीनों टाइप में से किस टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन है, पहले तो ये सोचो। x अपॉन सर फोर्थ वाला। सेकंड वाला। सर सेकंड सेकेंड वाला वाला, अच्छा, और कोई? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला है, माइनस इट इज, 4 ये फर्स्ट वाला है। में ल- नहीं, लेकिन इसको, ये फर्स्ट वाला है क्योंकि इसको हम और अच्छे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x प्लस 1 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, तो हो जाएगा x प्लस 2 एक्स माइनस 2। पहला टारगेट तो ये होना चाहिए कि भाई पहले फॉर्म में ही लाओ, क्योंकि वो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। आगे वाले जो फॉर्म है वो कॉम्प्लिकेट होते हैं, तो इसको हमें उसके लिए अवॉइड करना है, तो अवॉइड करके देखो, अगर हो रहा है तो बिल्कुल हटाओ और सिंपल फैक्टर्स बनाओ। अगर नहीं होता तो फिर अब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं होता, फिर मुझे उसको वो सेकंड फॉर्म से ही करना पड़ता। पर अभी ये फैक्टर में बन सकता है। तो बेटा आप लोग इसको सॉल्व करिए, पार्शियली कैसे करेंगे। आप लोग भी सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व करता हूँ, मैं थोड़ी देर से स्टार्ट करूंगा, आप लोग पहले स्टार्ट करिए। ये a अपॉन प्लस बी अपॉन प्लस सी अपॉन ऐसा बनेगा, ठीक है। बन रहा है बेटा, सॉल्व हो पा रहा है? हाँ सर। ठीक है ना, मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ करना। तो x प्लस 1 यस सर x प्लस 2 x माइनस 2 will be equal to a upon x plus 1 plus b upon x plus 2 plus c upon x minus 2। फिर क्या करना होता है, फिर हमें करना होता है ये एज इट इज, x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 इक्वल टू एलसीएम लिया जाएगा, और एलसीएम में हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 2 एंड x प्लस 2। फिर वही जैसे एलसीएम अपन बचपन में लेते थे, तो x प्लस 1 नहीं लेना है, यूज़ नहीं करना है, तो यहाँ a के साथ आ जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2, प्लस b के साथ आ जाएगा x प्लस 2 नहीं आएगा बस, तो x प्लस 1 x माइनस 2, और c के साथ आएगा x प्लस 1 एंड x प्लस 2। ये हमारा एलसीएम हो गया। फिर यहाँ पे हमने अगली स्टेप में ये जो डिनोमिनेटर है ये पूरा इस वाले से कैंसिल हो जाएगा,
तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स बची दैट इज x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू प्लस b इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू प्लस c इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। अब सबसे पहले मैं पुट कर देता हूँ बेटा x की जगह पे 2, हर जगह पुट करना है, तो लेफ्ट हैंड में भी पुट करना है, राइट हैंड में भी पुट करना है। तो 2 विल बी इक्वल टू, पहला वाला 0 हो जाएगा, दूसरा वाला भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो c इंटू टू रखने पे आ जाएगा, विल गेट 3, और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो 2 इज इक्वल टू 12c। दिस इम्प्लाइज c की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/6। कल को कोई दूसरी मेथड भी अगर सीखते हो पार्शियल की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों आ जाएगी, सबसे करोगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी मेथड करो, ए बी सी निकालना के जो आंसर आएगा वो सबका सेम आएगा, वो कभी किसी का डिफरेंस नहीं आएगा उसमें, ठीक है। ए बी सी सबके कॉमनली सेम आएंगे। सी की वैल्यू 1/6 आ गई। अब आप लोग बताइए बी और ए की वैल्यू क्या क्या आ रही है। तो 1/3 1/2। सर b -1/2 आ रहा एक मिनट, है, a 1/3 आ रहा है। बी आ रहा है -1/2, और ए हाँ क्या आ रहा सर, है, ए क्या आ रहा है 1/3। 1/3। 1/3। ओके, सब बच्चे एक बार ज़रा चेक कर लें कि सबकी वैल्यूज़ आ रही हैं क्या, ए बी और सी की। सर मेरी बी की 1/6 आ रही है और सी की -1/2 आ रही है। बी की 1/6 आ रही है और सी की -1/2 आ रही है। तो आपने यहाँ देखो, आपने यहाँ पे जो लिखा होगा, यहाँ देखो ध्यान से ऊपर, या तो आपने x-2 के ऊपर सी लिखा होगा, बी लिखा होगा, ऐसा कुछ किया आपने ऊपर। इस चीज़ को देखो, ये ऊपर इंटरचेंज यस हो। सर, यस सर। हाँ चलेगा, वो चलेगा, है ना। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, आप लोग का ए बी सी अगर आपने इंटरचेंज किया है तो वैल्यूज लेंगे सेम आएगी सबके लिए। यस सर। सर ये सही है ना, मैंने वैसे किया है तो? हाँ हाँ, मतलब आपने क्या किया है, आपने ऐसा लिखा होगा c/x+2 हाँ यस सर, यही लिखा है मैंने। प्लस b/x-2, है ना। यस सर। हाँ तो भी सही आएगा, तो भी सही आएगा, हाँ। ओके सर। तो ए बी सी वैल्यू आने के बाद में अभिषेक, आर्यन एंड चित्रांश, बेटा बाकी सबसे पूछ रहा हूँ, नीलाम्बोज, है ना, सबसे पूछ रहा हूँ, आ गया सबका आंसर? यस सर। ठीक है हाँ तो सर आ गया। ठीक ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये ए बी सी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं। तो अब मैं नीचे आता हूँ वापस। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था इंटीग्रेट एक्स अपॉन x+1 था, x+2 था, इंटू x-2 था। वो हमने a/b/c अपॉन किया, तो a मतलब 1/3, तो 1/3 x+1, फिर -1/2 अपॉन x+2 प्लस 1/6 अपॉन x-2। तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे इस पूरे को, तो ये dx। अच्छा ऊपर ध्यान रखना, ऊपर अपने पास में x था तो उसको हमने सेपरेट कर लिया है, ठीक है। जैसे अपने पास में वही x अपॉन था, उसी को हमने सेपरेट कर लिया है, तो ये हम लोगों ने ए बी सी के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ऊपर सिर्फ क्या आएगा, dx dx dx। फिर अब क्या करेंगे, सिंपल इंटीग्रेट, 1/3 बाहर, dx/x+1 का हो जाएगा log x+1, माइनस 1/2 बाहर log x+2 प्लस 1/6 बाहर log x-2। था सिंपल, यस सर। यस सर। यस सर। है ना। तो ये ध्यान रखिए कि किस तरीके से करना है। अगर सबका यहाँ तक आंसर आ गया है तो अब मैं अलग मेथड पे आता हूँ, मतलब उसी का सेकंड पार्ट, ठीक है, कि भाई किस तरीके से अपन को करना है। ये तो अपन ने अभी टाइप 1 का पढ़ा है ना, टाइप 1 का पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा है।
आगे बढ़े, स्लाइड चेंज करूं? यस सर। खुशी, हंसी, बेटा समझ में आ रहा है क्या करना था? आंसर लिखा आप लोगों ने वहां तक? हाँ सर। हंसी, कोई डाउट बेटा? नहीं सर। ठीक, चलिए। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की, पार्ट 2, जिसमें अपन ने क्या देखा था। देखो किस टाइप का क्वेश्चन है, होल स्क्वायर का फॉर्म है, ठीक है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन अपन बनाते हैं एक होल स्क्वायर का। लेट अस सपोज हम क्वेश्चन ले रहे हैं एक्स अपॉन, सॉरी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसे इंटीग्रेट करना है। दिस इज अवर क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पार्शली पहले सेपरेट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पार्शली सेपरेट कैसे होगा, ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। नाउ इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। ऐसे ही बेटा तीनों का एलसीएम बता सकते हो क्या आएगा? इन तीनों का एलसीएम बता सकता है कोई, क्या आएगा? सर x+1 x-3। ओके, और कोई? x+1 x-3 का होल क्यूब। ओके, एनी अदर आंसर? मतलब ऐसा कोई, ऐसा कुछ किसी को अलग लग रहा हो? इसका जो एलसीएम आएगा दैट विल बी एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। कभी अगर इसके पार्शियल के एलसीएम में कभी दिक्कत आए, सोचना समझ में नहीं आए कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो जो यहाँ पे आपकी टर्म होती है ना, यहाँ पे वही एलसीएम आता है उसका, ठीक है। तो इसलिए एलसीएम यही आएगा और हाईएस्ट डिग्री को देखा जाता है उसमें। तो ये हमने इसको हटाया, ठीक। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम हमारा ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब मुझे, अब आप लोग बताओगे कि भाई ए के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं। सर -3 x-3 और x-3 का नहीं, अब आप लोग को सिर्फ एलसीएम x लेना है। माइनस 3 का होल हाँ, स्क्वायर। नहीं वो भी गलत बोल रहे हो, फिर गलत। सिर्फ x-3। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट। एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर किसने बोला, पीयूष ने? हाँ सर। हाँ, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर आएगा। तरीका क्या होता है कि भाई हमारा एलसीएम सब लोग यहाँ देख लें। सब क्या करना है, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये तो हमारा एलसीएम आया था। तो ये तो इसको पहले डिवाइड करना होता है इस वाले डिनोमिनेटर से। तो एक्स प्लस 1 से डिवाइड करो। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये चीज़ बची। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो दैट विल बी ए इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस। अब ऐसे ही इसके साथ जब देखेंगे तो भाई हमारा एलसीएम आया था एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसे हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है, एक्स माइनस 3 है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे जब कैंसिल करेंगे तो एक बच जाएगा। तो b को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, इससे प्लस c इंटू, अब x माइनस 3 होल स्क्वायर है तो कट जाएगा, तो अपने को यहाँ पे सिर्फ बचेगा x प्लस 1। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये चीज़ नोट करना है इस चीज़ को ना। एक बार वापस बता दीजिए। हाँ, Recording in progress. Recording stopped.
ठीक है। आर्यन आपने पूछा था फिर से, है ना, एक बार बताने के लिए। हेलो आर्यन। जी सर मैं सुन रहा हाँ ठीक है। तो देख लो एक बार क्या करना था। बाकी बच्चे आगे ए बी सी के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले तो एलसीएम वही आएगा जो हमारा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है, दैट इज एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये अगर हमारा एलसीएम है तो इसको इस वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, एक्स प्लस वन से डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने एक्स प्लस वन से जब डिवाइड किया तो एक्स प्लस वन कट गया, क्या बचा, एक्स माइनस थ्री का होल एक्स स्क्वायर बचा। तो ए के साथ जो मल्टीप्लाई होगा दैट इज एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। फिर बी के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो देखते हैं। तो भाई यहाँ पे अपने पास में एक्स एलसीएम अपना आया था एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है, बी के नीचे एक्स माइनस थ्री, इससे डिवाइड किया तो हमें क्या बचा, एक स्क्वायर जो था तो एक कट गया, बचा एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री। तो ये हो गया एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री प्लस, और जो सी है उसके साथ जब हम करेंगे तो वी विल गेट एक्स प्लस वन एक्स ओनली। प्लस। ठीक है। जी सर आप चलिए अब क्या करना है इसके बाद, ये एज यूजल जो डिनोमिनेटर की चीज़ है ये तो पूरी कट जाएगी, इससे ये वाली चीज़ कट जाएगी, और जो बचा दैट इज वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, बी इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री, सी इंटू एक्स प्लस वन। अब बेटा बताओ क्या करें, ए बी सी निकालने के लिए क्या करें। एक बार तो एक्स की एक्स जगह की बेटा वैल्यू थ्री रख 3 देते लिख हैं, दो। थ्री रख देते हैं। तो वी विल गेट वन इज इक्वल टू, ये चीज़ जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी, वी विल गेट फोर सी। तो बेटा सी की वैल्यू आ जाएगी वन बाय फोर। फिर मैं एक्स की जगह रख देता हूँ माइनस वन, तो ये बी वाला टर्म जीरो हो जाएगा, सी वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो बचेगा वन इज इक्वल टू माइनस वन रखने पे माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, सिक्सटीन ए, तो ए की वैल्यू हो जाएगी वन बाय सिक्सटीन। और बेटा अब बचा क्या, बी, तो उसके लिए बेटा अपने मन से कुछ भी रख दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की जगह रख देता हूँ अपनी मन से ज़ीरो रख देता हूँ। तो व्हाट आई विल गेट, वन इज इक्वल टू नाइन ए, ज़ीरो रखने पे वी विल गेट माइनस थ्री बी और प्लस सी। अब क्या करो, जो ए और सी की वैल्यू है तो वो ए और सी की वैल्यू को यहाँ पुट करो, और बी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है।
सर a -1/16 आएगा। a -1/16 a -1/16 एक मिनट एक की नहीं नहीं वैल्यू सर ठीक है। स्क्वायर है ना वो क्या हुआ था वो क्या किया था अपन ने -1 रखा तो ये दोनों जीरो स्क्वायर है ना बेटा वो हाँ नहीं सर ठीक है। है ना हाँ तो अब हम यहाँ आते हैं तो कहाँ गए हाँ तो 1 इज इक्वल टू 9a हो जाएगा 9/16 -3b एज इट इज प्लस c मतलब 1/4 फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे ये तो बचपन में करते थे ना 1 -9/16 -1/4 इज इक्वल टू -3b फिर एलसीएम 16 और 4 का एलसीएम कौन बताएगा ये 16 16। हाँ 16 आएगा ठीक है तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा दैट विल बी 16 -9 -4 इज इक्वल टू -3b देन अब हम यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 10 11 12 13 13 3/16 इज इक्वल टू -3b 3 से 3 कैंसल तो b की जो वैल्यू आएगी दैट इज -1/16 आया यहाँ तक बेटा समझ में यस सर। सर यस हाँ बेटा बताओ सर वो आपने 9/16 -3 और बी की जगह आपने बी की वैल्यू बी रखी की नहीं ढूंढनी ढूंढनी है ना b कहाँ है ढूंढनी अपने पास ठीक ठीक हाँ चलिए इसके बाद ए बी सी की जो वैल्यू आई है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे क्वेश्चन में तो क्वेश्चन अपना जो था दैट इज a/x+1 ये आप लोग मुझे बताना है ना मैं नीचे कर रहा हूँ स्क्रॉल कर रहा हूँ चलो पहले तो मुझे ये बताओ क्वेश्चन क्या था इंटीग्रेट करना था अपन को dx/x+1 और x-3 का होल स्क्वायर तो इसे हमने पार्शली ब्रेक किया था a/x+1 प्लस b/x-3 प्लस c/x-3 का होल स्क्वायर ये हमने पहले पार्शली से ब्रेक किया तो अब ये क्या हो गया अब बताना बेटा a कितना आया 1/16 तो 1/16 इंटू x+1 b कितना है -1/16। बस 16 माइनस का 1/16 हाँ सर। यस सर ठीक है और c कितना है 1/4 1/4। ठीक है होल स्क्वायर तो नाउ इसको इंटीग्रेट करना था अब इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इस पूरे को इंटीग्रेट करना है तो सेपरेटली इंटीग्रेट कर देंगे सो यू विल गेट इंटीग्रेट इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कांस्टेंट बाहर ले ले रहा हूँ पहले ही तो 1/16 इंटीग्रेशन dx/x+1 माइनस 1/16 बाहर इंटीग्रेशन dx/x-3 प्लस 1/4 बाहर इंटीग्रेशन dx/x-3 का होल स्क्वायर तो पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं 1/16 log x+1 माइनस 1/16 log x-3 प्लस अब बेटा इसका बता दो इसका क्या करें -1/4 और x-3 फिर से बोलो सर x-3 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। मतलब इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि साइड में कर रहा हूँ ठीक है इसको हम ऐसे कर सकते हैं इतनी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेट x-3 की पावर -2 dx और इसमें बेटा पहला वाला फॉर्मूला x की पावर n वाला
तो एक्स की पावर एन का होता है एक्स की पावर एन प्लस वन, तो एक्स एन प्लस वन मतलब माइनस वन अपॉन माइनस वन, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इट कैन बी रिटन एज माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, ये आएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक, तो फाइनली जो हमें अच्छे से अगर हम आंसर लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये लिखा है बुक्स में, ऐसे लिखा है कि इन दोनों में से 1/16 कॉमन निकाला, और लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए अपॉन बी, तो ये एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। कोई डाउट बेटा कहीं पे, कैसे करना है, क्या करना है? नो सर। ठीक है, यहाँ तक लिख लो, कंप्लीट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ अभी इसी टाइप का, और उसका आंसर अब पूरा आप लोग बताओगे ए टू जेड। लिखने के बाद एक बार मुझे बता देना है ना, जब सबका हो जाए ना। हो गया सर। सत्यम, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया क्या? हेलो सत्यम। बेटा आगे बढ़े, ये हटाएं इसको। यस सर। ठीक है, खुशी समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। ठीक है ना, हाँ। चलिए, तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम मेथड का है, तो आपको वो करना है। क्वेश्चन लिखिए, इंटीग्रेट अच्छे से लिख, इंटीग्रेट 3x प्लस वन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है बेटा। सर एक चीज पूछनी थी, हाँ पर जो सेकंड वाला मेथड है हाँ, उसको अपन अलग अलग करके फर्स्ट वाले की तरह भी सॉल्व कर सकते। जो सेकेंड वाला मेथड है उसको अलग अलग करके, सेकेंड वाला मेथड है तो उसको अलग अलग मतलब ऐसे एक्स प्लस बी इंटू एक्स एक प्लस एक्स प्लस बी। बी 2 बार लिख देंगे। नहीं 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 नहीं, तो नहीं वैलिड है, वो नहीं होगा, ठीक सर। है ना, गलत गलत आता है वो कि वो हम लोग सब करके देख चुके हैं, मतलब वो हमें पता है, तो क्या होता है, गलती आएगा, नहीं आएगा वो, है ना। वो रूल ही है उसका, रूल अगर होल स्क्वायर है तो ये रूल लगाना पड़ेगा अपन को, है ना। ठीक सर। चलिए, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, स्टार्ट करिए। मैं 5 मिनट के बाद आप लोगों से पूछूंगा कि भाई ए बी सी की वैल्यू क्या आई है, तो स्पीड बढ़ा के करिए ना, जल्दी जल्दी करना।
सर ये बेटा आवाज़ नहीं आ रही है, किसी ने कुछ पूछा अभी तो कुछ आवाज़ चली गई, फिर से बोलो क्या। हाँ बेटा, डी तक जाएगा ये, A B C D तक जाएगा, राइट। बेटा आई किसी की ABCD की वैल्यू। आई गई है सर, बस 1 मिनट। ठीक है ठीक है, करिए, है ना, अभी कर दे रहा हूँ फटाक से। सर हो गया।
ए और बी की ए बी सी डी क्या क्या है आप लोगों के, बताओ क्या लिखे आप लोगों ने। किसका हो गया बेटा, जिसने बोला ना अभी हो गया, वो बताओ ना ए बी सी डी कितना है। बी की वैल्यू देखो इतनी आ रही है क्या, 10/6 × 16, तो 2 2 3 6 2 5 10 5/48, ये क्या बी की वैल्यू। हाँ सर। ठीक, बाकी बच्चे बता दीजिए ए कितना आया है, सी कितना आया है, 1/3 ए 1/3, 1/3 ठीक है, सी -7/16 माइनस 7/16 सर D 7/16 1/4 क्या बेटा, -1/4 सब लोग जरा चेक करिए। फिर D 1/4 होगा। डी प्लस का वन हाँ बाई सर, फोर ओके ठीक, प्लस का 1/4। ठीक। बस अब ये वैल्यूज पुट करना है और इंटीग्रेट करना है। ऐसा कोई जिसको प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको कुछ नहीं, अब बस वैल्यूज पुट करना है बेटा। देखो डिनोमिनेटर कट जाएगा तो डिनोमिनेटर का टेंशन नहीं है, डिनोमिनेटर वैसे पूरा कट जाएगा, ये इससे पूरा कट जाएगा, सिर्फ न्यूमिनेटर बचेगा, ये वाला और ये वाला। तो दोनों में जो भी एक्स की वैल्यू पुट करोगे वो लेफ्ट हैंड में भी पुट करनी है और राइट हैंड में भी पुट करनी है। एक बार 3 पुट कर दो, एक बार -1 पुट कर दो और एक बार बेटा -3 पुट कर दो, ये 3 तो पुट कर ही दो, और लास्ट वाले में एक बार 0 पुट कर देना। आया समझ में कैसे करना है, ये दोनों दोनों टाइप के क्वेश्चंस आज हम लोग ने दो टाइप के पढ़े हैं, एक तो बहुत सिंपल वाला यस सर। है ना, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है होल स्क्वायर वाला। क्वाड्रेटिक हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, बट आज जो क्वेश्चंस करने हैं वो किससे करने हैं, इन दोनों के करने हैं। सर 3x+1 का क्या करना है? 3x+1 का क्या करना है, कुछ नहीं बेटा, जैसे जैसे आपने x के लिए 3 रख रहे हैं ना अपन यहाँ पे, तो x के लिए 3 इसमें भी रखो, तो 3 3 9, 9 + 1 10, तो यहाँ पे आ गया 10, और x के लिए 3 पूरे में रखो इधर हर जगह पे, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x के लिए 3 रख दो, 3 + 3 6, और 4 का स्क्वायर 16। इसकी हेल्प से हमने b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। हाँ सर। अगली बार में क्या रखोगे, अगली बार में जैसे आपने -1 रखा, तो बेटा -1 लेफ्ट हैंड साइड में भी रखना है x की जगह पे और राइट हैंड साइड में भी रखना है। तो ऐसे अपन ने a c d सब निकाल लिए। तो अपना जो क्वेश्चन था यहाँ पे आया अपन, जो ए बी सी डी आया है, अब बेटा ए बी सी डी की वैल्यूज अपन पुट करते हैं यहाँ पे। देखो ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, तो बेटा ए कितना आया था अपना, ए बताओ एक बार फिर से। तो 1/3 ए के लिए 1/3 पक्का, हाँ ठीक है, ए के लिए 1/3, बी कितना आया था, 5/48 5/48 ठीक है, और सी -7/15 1/16 -7/15 -7/15 16 16 16 सर। ओके ओके 16, और आखिरी वाला 1/4 ठीक है, ये ऐसी वैल्यू पुट करनी है। तो क्वेश्चन में इंटीग्रेट इसको करना है,
तो अब हम इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, अब हम इसको अलग अलग सबको इंटीग्रेट करेंगे, बस ये कंसेप्ट रहता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपली अब आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। तो अब क्या हो गया, 1/3 बाहर, देखो 1/3 बाहर, log x+3 आएगा पहले वाले का, फिर प्लस 5/48 बाहर, log x-3, माइनस 7/16 बाहर, log x+1, और ये होल स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 + 1 तो -1, ठीक है, तो -1/4 1/x+1, ये आंसर आएगा बेटा फाइनल, +c। हाँ सर आ गया। ठीक है, खुशी समझ में है क्या करना था? हाँ सर। मतलब अल्टीमेटली कुछ नहीं, ABCD की वैल्यू निकालने के बाद जो अपन ने पार्शियल बनाया था उसी में वैल्यू पुट कर दो, और इंटीग्रेट इसको ना करके फिर हम ये इनको इंटीग्रेट कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल वाला। ठीक है, तो अब इनकी जो एक्सरसाइज है, अब एक मिनट रुकना, मैं एक्सरसाइज भी देख लेता हूँ क्या क्या है उसमें। ठीक है, जो 12th CBSE वाले हैं वो लोग क्वेश्चन नंबर नोट डाउन करिए जो आपको करने हैं। आप लोग अपनी आप लोग के ठीक पास है। बुक है, अगर बुक हो तो बुक का ओपन कर लीजिए, एक्सरसाइज नंबर 7.5। 7.5 में बेटा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 लिखा, 1 2 3 4 5 यस सर। जी सर। 8 10 11 14 दैट्स इट। फिर से बोलो क्या क्या बोला मैंने। 1 2 3 1 4 5 8 10 11 14। 8 10 11 14, ठीक है ना। तो 1 से लेके 5 तक पूरे, ये 1 2 3 4 5 और 8 10 11 14। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपसे आज की जो आज हमने जी टॉपिक किए हुए हैं उसके एज इट इज बन जाएंगे, और बिल्कुल आंसर निकालो इनके, और आंसर आएंगे आप लोग के, ठीक। जी तो बहुत सिंपल जी सर। कंसेप्ट है, तो इनको खत्म करना है। अच्छा, इसके पहले जो वाली जो एक्सरसाइज थी 7.4 जिसमें हमने वाइब्रेंट मेथड अप्लाई की थी, तो वो क्वेश्चंस जो अपने बचे थे वो क्वेश्चन नंबर थे अपने 18 से लेके 25 तक। तो आज मैं असाइनमेंट में डाल रहा हूँ 18 से लेके 25 तक, वो हर बच्चे का मेरे पास में आ जाना चाहिए आज शाम को, रात तक 9 बजे तक। जी सर। ठीक है, तो वो मैं आज असाइनमेंट में डाल रहा हूँ, तो आप लोग काम रहेगा कि वही जो हम लोग ऑलरेडी 18 से लेके 25 क्वेश्चन कर चुके हैं वाइब्रेंट मेथड से, तो वो आपको उसमें अपलोड कर देना है, और इसका काम शुरू कर दो पार्शियल का, जो मैं आपसे परसों पूछूंगा। ओके सर। ठीक है ना। और बाकी खुशी एंड हंसी, आप लोग की जो बुक है उसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चंस कर सकते हो अपने सारे जितने भी उसमें ना, जो आपकी एक्सरसाइज थी ना अगली वाली, हाँ सर। हाँ वो आप कर सकते हो। आप देखो मैं बता रहा हूँ कौन सी एक्सरसाइज है। 7.6। हाँ 7.6 वही मैं निकाल रहा हूँ। हाँ तो बेटा 7.6 में देखो क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 1 के दोनों पार्ट करने हैं, 2 के दोनों पार्ट हो जाएंगे, 1 2 करना है, 4 करना है, 4 के दोनों पार्ट्स, 5 के दोनों पार्ट्स, 6 के दोनों पार्ट्स, ठीक है। और बेटा आप लोग के हाँ क्वेश्चन में सर। ना दोनों ओके। बच्चों को CBSE और ICSE दोनों को मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में कहीं पे भी हो सकता है आपको ऐसा लिखा आएगा x² - 5x + 6,
तो बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे स्प्लिट किया जा सकता है। तो पहले आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर्स बनाने हैं, फिर सॉल्व करना है। मतलब इसमें क्वाड्रेटिक का मैं कोई भी क्वेश्चन अभी मैंने आपको वो नहीं दिया है जिसमें आपको क्वाड्रेटिक का रूल लगाना पड़े। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है तो उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से स्प्लिट करो, दो फैक्टर्स बनाओ और फिर अपना जो फर्स्ट रूल है वो अप्लाई करो। ठीक, जी सर। जी जी सर। सर। चलिए तो आज के लिए यहीं तक हम कर रहे हैं और कोशिश करो कि शाम को मतलब रात को 9 बजे तक वो आप लोग अपना जो पेंडिंग वर्क जो भी बचा होगा वाइब्रेंट मेथड वाला वो कंप्लीट करके सबमिट कर दो। ठीक, ठीक सर। चलिए ओके, बाय थैंक यू सर। ओके बाय बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर। ओके। हाँ हाँ बरोबर नहीं बरोबर हाँ हाँ हम्म, हाँ जी।